सामने धूप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी ठंड है इधर गांव की तरफ। ये जो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये असल में पाला है। इस पत्ती पे आप देख सकते हैं पूरा पाला जमा हुआ है। इसीलिए सुबह सुबह हम धूप सेकने के लिए जाते हैं सामने रोड़ी की तरफ। अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है और यहाँ धूप सेकने के लिए आया हूँ अपने गांव के ये एरिया जिसे रोड़ी कहते हैं इस तरफ। और इस तरफ धूप का मज़ा अलग ही होता है सुबह सुबह। शहरों के शोर से दूर यहाँ गांव में शोर तो हो रहा है, लेकिन ये जो शोर है ना, ये इन चिड़ियाओं का है जो कि चहक रही हैं इस समय धूप के आते ही गांव में। आप सुन सकते हैं इनकी आवाज़। ये सामने खड़ी का बड़ा पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर ये चिड़ियाएँ बैठी हुई है और यहाँ से इनकी आवाज़ आ रही है। काफ़ी अच्छा लगता है जब ये चिड़ियाएँ ऐसे चहकने को इनकी आवाज़ सुनाई देती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में ये धूप जो काफ़ी तेज़ धूप गांव की तरफ आजकल हो रही है, तो शहरों की तरफ, काफ़ी शहरों की तरफ आजकल समाचार आ रहे हैं कि वहाँ जो धूप है ना वो देखने को नहीं मिल रही है और ठंड से बुरे हाल हो रहे हैं लोगों के। तो गांव में धूप भी है और ये सुबह सुबह जो चिड़ियाओं की चहकने की जो आवाज़ है और साथ में ये शुद्ध वातावरण, आसपास घना जंगल है देखिए, और ये हरे भरे खेत नीचे। बस अब कमी है तो सिर्फ थोड़ा बहुत जो इंसान है ना उनकी कमी है, क्योंकि यहाँ से सारे लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं, बस वही अभी इन गाँव में रह रहे हैं। हमारे गांव के भी कुछ ऐसी हालत है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, लोग ये भी कहते हैं कि बार बार तू बताता रहता है कि गांव में लोग कम हैं। गांव की एक सच्चाई है ये, और इसको बताना ना हमारी मजबूरी भी हो चुकी है। तो जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और ये जो फ्योली के फूल हैं इनका खिलना भी अब शुरू हो चुका है। यहाँ पहाड़ों की तरफ धीरे धीरे, यहाँ जो ये खेत की दीवार है ना, ये पूरी खेत की दीवार है और फ्योली के फूल ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसी दीवारों पे ज़्यादा खिलते हैं। और यहाँ धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपको पीला एकदम नज़र आएगा। सारे ये फ्योली के फूल यहाँ खिले होंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये काफ़ी सुंदर फूल होते हैं ये जो फ्योली के फूल हैं, और हमारी पहाड़ों की एक पहचान आप समझ सकते हैं इन फ्योली के फूलों को। तो यहाँ पे जो ये बड़ा सा खड़ी का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी थोड़ी सी लोपिंग करा रहे हैं जो बूढ़ा जी हैं यहाँ। तो बूढ़ा जी का घर ये रहा नीला वाला, जहाँ मैं अभी गया था। बूढ़ी जी वहाँ पे रोटी बना रही थी और यहाँ पे बूढ़ा जी करवा रहे हैं इस पेड़ की लोपिंग। अभी देखिए ये पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इस साइड पूरे आपको ये खड़ी के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो बंदरों की डर से इन पेड़ों की अब लोग धीरे धीरे लोपिंग करा रहे हैं।
पूरा पेड़ तो लोग काट नहीं सकते, लेकिन इनकी लोपिंग कराना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उनको छुपने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है इन बड़े पेड़ों में। जो शाखाएँ हैं वो आसपास पूरी ऐसी फैली हुई हैं, इसी वजह से यहाँ पे भी इस पेड़ की जो लोपिंग है वो कराई जा रही है। Ôi nana. Ôi nana cái वो nana là. तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी। अभी ऊपर से धूप आ रही है तो गांव में इस समय धूप आ चुकी है। तो रोड़ी वाला जो एरिया है वहाँ से कम आधा घंटा लेट आती है यहाँ हमारे गांव की तरफ धूप। तो परसों हमने यहाँ सफाई करी थी। ये जो काव्यांश लोग हैं उनके घर के पीछे का जस्ट एरिया है। ये देखिए यहाँ पूरा आप खुला आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पेड़ जो है ये हमने जड़ से नहीं काटे, इनकी भी लोपिंग करी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अब खुला पूरा हो चुका है यहाँ पे। अभी गांव में क्या होता है कि तेंदुआ वगैरह का भी डर होता है, तेंदुआ काफ़ी बार दिखाई देता है। तो यहाँ पे चाचा जी कह रहे थे कि मैंने तेंदुआ देखा था, यहाँ पे बैठा हुआ था एक दिन रात को। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा झाड़ी वगैरह साफ करी है आसपास की, क्योंकि गांव में इतने लोग हैं नहीं और वो किसी पे भी हमला कर सकता है। अभी नीचे की तरफ जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ये है माल्टे का पेड़, और यहाँ पे जो ये पेड़ है ये है नींबू का पेड़। तो आप ये नींबू देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं यहाँ गांव की। तो जो माल्टा होता है उससे भी बड़ा इनका साइज होता है। और माल्टा जो होता है वो पहाड़ी संतरा होता है, वो वहाँ पे मैंने जो आपको अभी दिखाया। और ये है पहाड़ी नींबू, तो काफ़ी बड़ा होता है, इसका साइज़ पूरे हाथ पे आ जाता है। असली जो खटाई होती है ना वो यही होती है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और इसके जो छिलके होते हैं उनको भी आप खा सकते हैं, वो मीठे से होते हैं, हल्के हल्के। तो माल्टे के छिलके वैसे खा नहीं सकता कोई, लेकिन इनके छिलके आराम से खाए जा सकते हैं और खाते ही हैं लोग यहाँ। तो ये है कुछ ऐसे पहाड़ी नींबू इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो अभी गांव की तरफ धूप आ चुकी है और सामने रोड़ी से मैं वापस घर की तरफ आ चुका हूँ। तो ये था सुबह सुबह का नज़ारा हमारे गांव की तरफ। हमारे गांव का नाम है मांद्रा बासर। इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।